हम सबके बचपन की यादों में आम का कूचा ज़रूर शामिल होता है, क्योंकि जो आम का कूचा का टेस्ट होता है एक अलग ही फ्लेवर होता है और यादों से जुड़ा हुआ जो स्वाद बोलते हैं वो स्वाद होता है। तो जब भी हमें कूचा की याद आती है तो अपने घर का जो आम का कूचा होता था उसी की याद आती है। आजकल जो मिक्सी में पीस के बनाते हैं उसकी याद बिल्कुल भी नहीं आती है। कूचा का मतलब कूचा मतलब कुचलना, कुचलना, कूचा मतलब कुचलना। आप समझ सकते हैं बात को। कूचा मतलब कुचलना, मतलब मिक्सी में नहीं कुचलना, उसको कुचलना। तो मिक्सी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और सिलबट्टे का इस्तेमाल किया जाता था और उससे ही कूच के बनाया जाता था। तो मैं सिलबट्टे का इस्तेमाल तो नहीं करूँगी, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि आम का कूचा आपको कैसे बनाना है, जिससे कि आपका जो कूचा है वो बिल्कुल जैसे दादी नानी बनाती थी वैसी वाली बनेगी और सालों ख़राब नहीं होगी। हाँ, चलेगी नहीं, क्योंकि आप जितना बनाएंगे वो ख़त्म हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। हाँ, ये आम के कुच्चा केना बने छै? हाँ, कुच्चा बनाबे के छै। अच्छा, ओ ठीक छै त, ठीक छै, ठीक। तो मैं अपनी 82 ईयर्स की मम्मी से अपने कूचा की रेसिपी पूछ चुकी हूँ, क्योंकि जब भी मैं अचार बनाती हूँ या इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ माँ की याद आती है। और मुझे याद है कि मैं हर साल अचार बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ, बट माँ से पूछना ज़रूरी होता है, क्योंकि लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ गलती ज़रूर मैं कर दूँगी, मैं कुछ भूल रही हूँ, तो माँ से पूछ लो। तो इस तरह से फ़ोन लगा के पूछ लेते हैं और फिर खुशी खुशी इसको बना लेते हैं। तो एक मतलब तसल्ली से मिलता है कि हाँ अब सही रेसिपी है। तो आम ले लेना है, कच्चे आम लेना है आपको, और सॉलिड होना चाहिए, उसमें गुठली बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सॉफ्ट वाले जो चटनी वाले आम है वो नहीं लेना है, थोड़ा सा गुठली वाली लेना है। और छील लीजिएगा और उसको काट लीजिएगा, इस तरह से रफली ही चॉप कर लेने हैं। और गुठली जो है उसको में से भी आपको पल्प निकाल लेने हैं। तो पहले के टाइम में जब अचार बनाया जाता था, इस तरह से कूचा बनाया जाता था, तो उस कूचा को गुठली के साथ ही काट लिया जाता था और कट जाते थे। जो फांसुल होता था हाँसू सब्जी काटने वाला, उससे। बट अब हमारे पास चाकू है तो उससे वो नहीं कट रहे हैं, तो उसको मैंने साइड कर दिए हैं। और इस तरह से एक एक पीस को उठा के आपको किसी भारी चीज़ से कूटना है, और कूटना है और इतना कूटना है कि बस इस तरह से मतलब ये थोड़ा सा दबा दबा सा हो जाए। और इसका ऐसा नहीं कि बिल्कुल रस निकाल देना है या बिल्कुल तोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। हल्का हल्का सा मारना है और इस तरह से सारे आम को कूच लेना है। कूचा का मतलब होता है कूचना, कुचलना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कूचा है ये, तो कूचा को हम मिक्सी में पीस देंगे तो कूचा नहीं होगा। तो जो आजकल जो आप यूट्यूब पे कूचा देख रहे हैं वो कूचा नहीं होता है। और कूचा का मतलब होता है इस तरह से बनाइए। और टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है, आप ये मत समझिएगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ, ये जब कूचेंगे आप तो आम उछल उछल के इधर उधर भी जाएगा। तो एक मतलब न्यूज़पेपर या कुछ बिछा लीजिएगा, और या बड़े से मतलब कोई कपड़ा वगैरह, और फिर करिएगा। मैं तो शूट कर रही हूँ तो मैं तो यही करना है मुझे, और मैं कम ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे अचार से रेसिपी आप लोगों से शेयर करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं कम ही बना रही हूँ। तो इस तरह से 2.5 चम्मच नमक डालेंगे। 2.5 चम्मच नमक डाला है मैंने लगभग 750 ग्राम आम के लिए। तो 2 बड़े साइज़ के आम लिए थे। और हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच इतना ही मिर्च डाला है, मिर्च का पाउडर डाला है। और 4 चम्मच डालेंगे हम अचार का मसाला। 2 बड़े साइज़ के आम के लिए 4 चम्मच आपको अचार का मसाला लेना है, और मसाला मेरी वाली ही डालनी है, तभी आप ये वाला जो टेस्ट है ना आपको मिलेगा। तो ये अचार का टेस्ट के लिए आप मसाला इसी का इस्तेमाल करेंगे। मसाले का रेसिपी जो है वो मैंने चैनल पे शेयर किए हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा। अब इसमें तेल डालना है, तो मैंने आधा कटोरी इतना तेल डाला है और पहले मिक्स किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हींग भी डाल दिया है इसमें, थोड़ा सा आधा चुटकी मतलब आधा चम्मच इतना हींग भी डाल देना है आपको, और सबको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद अगर आपको तेल थोड़ा कम लगता है तो फिर आधा कटोरी तेल फिर से डाल देंगे, 2-3 चम्मच इतना। बट आपको तेल का ध्यान रखना है कि इतना तेल इसमें नहीं डलता है कूचा में। कूचा में जो है वो आम और मसाले और तेल बस अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए, रैप हो जाना चाहिए, आपस में कोटिंग हो जानी चाहिए। बट उसमें तेल ऐसा नहीं है कि नीचे उसको भर देना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। तो तेल थोड़ा सा कम लग रहा है तो थोड़ा सा तेल और डाल देंगे, बस हो गया। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये बन गया कूचा। और जो दादी कूचा बनाती थी उसमें 2-4 चम्मच और तेल कम ही डालती थी, वो लोग तेल इतना ज़्यादा नहीं डालते थे, मैंने 2-4 चम्मच ज़्यादा ही डाल दिए हैं। तो आप
अब ये कुचा को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमने। अब इसको मैं डाल दूँगी धूप में। इसको 2 से 3 दिन का धूप लगाएंगे। आप 2 दिन का लगा लीजिए, 3 दिन का लगा लीजिए, बट इसको खुले ही में धूप लगाना है आपको और चम्मच से चलाते रहना है। जब हल्का सा ड्राई हो जाए 2 दिन के बाद आप किसी भी कांच के जार में इसको स्टोर कर लीजिएगा। और कोई भी आपको धुआं या वो जो लगाते हैं ना कोयला गर्म करके, तो वो सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो सब ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, मतलब वीडियो चलते हैं, व्यू आते हैं कुछ नया करने से, बट वो सब चीज़ें जो है ना वो हमारा ट्रेडिशनल नहीं है। जो हमारे मतलब दादी नानी बनाती थी वैसी नहीं है। कोई भी दादी नानी जो 80 साल की हो या 90 साल की अभी जिंदा हैं, जो हमारे सामने हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा तो कभी भी वैसी अचार नहीं बनाई जाती थी। आज के ये जो क्या कहते हैं मतलब नए नए जो यूट्यूबर होते हैं ना, ये सब चीज़ें कर रहे हैं और पुरानी चीज़ों को, अपनी यादों को, विरासत को जो है वो कहीं ना कहीं गुमनामी में धकेल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको मतलब उनका वजूद जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से अचार बनाइएगा। और आपके आसपास अगर कोई भी हो जो मतलब अच्छे बुजुर्ग हैं, 80-90 साल के हैं, उनसे पूछिएगा क्या जब वो अचार बनाते थे तो क्या उसमें वो जो स्मोक देते हैं वो देते थे? बिल्कुल भी नहीं देते थे। और इस तरह से 2 दिन 3 दिन आप इसको फिर से धूप लगा लीजिएगा खुले में, और उसके बाद किसी भी कांच के जार में भर दीजिएगा। ड्राई होना चाहिए। और उसके बाद इसको 8 से 10 दिन की धूप लगाना है आपको। या धूप नहीं भी लगाएंगे तो इसको गर्म जगह पर रख देंगे तो ये अचार धीरे धीरे पकेगा और बहुत ही अच्छे फ्लेवर वाला आम का कूचा बन के रेडी हो जाएगा। और ये कूचा अभी तैयार हो चुका है, लेकिन इसको फिर भी अभी मैं 5-10 दिन और धूप लगाऊंगी। और जैसे जैसे ये पकेगा इसका फ्लेवर बढ़ेगा। और अभी से भी इसको खा सकते हैं। जो थोड़ा सा कम पका होता है, मतलब बनाने के 5 दिन बाद से भी खाना स्टार्ट करेंगे तो जो नए नए अचार होते हैं ना उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और बचपन में शायद आपने खाई भी होगी, बहुत मज़ेदार आता है। हमने ये कूचा खाना स्टार्ट कर दिया है और जैसे जैसे ये पुराना होगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक सा हो जाएगा और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। एक एक आम का टुकड़ा जो है ना वो आपको ना मतलब मज़ा दिला देगा, क्या कहूँ मैं, बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो देखते देखते आप लोग शायद भूल गए हैं कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों के सामने वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ आप लोगों से जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे वो कितने भी सीनियर यूट्यूबर क्यों ना हो, ऐसी रेसिपी कोई भी शेयर नहीं करते हैं जो रेसिपी मतलब 100% प्योर है, सही है और 100% इंडियन है। सबसे बड़ी बात है, हमारी देसी घरों में यही चीज़ें बनती थी, ऐसे ही अचार बनाई जाती थी, जो कि अब कोई भी शेयर नहीं कर रहा है। सब नए नए तरीका अपना रहे हैं और कुछ यूनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि जो हम ये सब हमारी धरोहर है और इनको संजो के रखना ही मेरा मकसद है। क्योंकि व्यूअर्स तो आ ही जाएंगे, फॉलोअर्स तो आ ही जाएंगे, या नहीं भी आएंगे तो मेरी ज़िंदगी तो चल ही जाएगी। और मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं इसकी बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी। बट अगर ये सब चीज़ें मैं बना रही हूँ तो ये कहीं ना कहीं सेव हो रहा है और कहीं ना कहीं जिसके पास भी ये वीडियो कभी ना कभी जाएगा तो उनको कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगा मेरी चैनल के ज़रिए। तो इसके लिए मैं इस तरह से शेयर